हेलो गाइस, स्वागत है आपका संडे स्टडी अड्डा पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर जो कि मेंसुरेशन का है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें पहले हम ट्रायंगल्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। बिना आपका समय जाया करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, आपके सामने एक ट्रायंगल है। अब आप पूछोगे कि ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। अब ट्रायंगल वो होता है जो कोई भी प्लेन फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर जो 3 साइड से घिरा हो, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। सिंपल बात है। अब ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं? ट्रायंगल के प्रकार होते हैं, एंगल के हिसाब से भी 3 होते हैं और साइड के हिसाब से भी 3 होते हैं। अब एंगल के हिसाब से क्या होते हैं? एंगल के हिसाब से एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। अब इन तीनों में क्या होता है? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल में एंगल जो होता है मोर देन 0 डिग्री, ठीक है, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 60 डिग्री, इन दोनों के बीच में होता है। सॉरी, 0 डिग्री टू 60 डिग्री होता है। ये 0 डिग्री टू 60 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से ज्यादा और 60 डिग्री तक होता है, उसको हम कहते हैं राइट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में किसको कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें वन एंगल, एक मिनट, वन एंगल 90 डिग्री हो। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो तो हम उसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक साइड 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और साइड के हिसाब से दोस्तों क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल जब 60 डिग्री होता है तब हम उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते। अब अकॉर्डिंग टू साइड क्या है? अकॉर्डिंग टू साइड ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल, एक होता है आइसोसेलेस, एक होता है स्केलन। अब इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होता है, ठीक है। अब आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होता है और स्केलन में कोई साइड इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इक्विलेटरल में तीनों इक्वल होगा, आइसोसेलेस में 2 इक्वल होगा और स्केलन में कोई भी इक्वल नहीं होगा, तीनों अलग अलग होंगे। अब इस चैप्टर में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना। चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि आपको एरिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? आपसे कोई अगर सिंपल वे में पूछे कि बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आप बताओगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मगर अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल, तब तो आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बोलोगे, तब भी सही होगा। फिर भी आपको इन सभी का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, तो आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बोलना पड़ेगा, ठीक है। हम आगे वही स्पेसिफिक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आप देखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है √3/4a² होता है। अब आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड जो होता है इक्वल होता है, तीनों साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो √3/4a² जो है, यहां पर आप पूछोगे ए क्या है? अब ए है, जब आप तीनों साइड इक्वल है तो आप एक साइड को ए ले सकते हो, वन साइड इक्वल टू ए ले सकते हो, तो तीनों साइड ए होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। आप किसी एक साइड का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, जो आएगा वो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के ट्रायंगल की ओर, जो कि है आइसोसेलेस।
अब आपके सामने आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है जिसका ए बी का वैल्यू है ए और ए सी का वैल्यू है ए, क्योंकि ए बी और इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड इक्वल होता है, तो हमने ए बी और ए सी को इक्वल किया और दोनों का वैल्यू हो गया ए और बेस को बी में हमने लिया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में देखो क्या है फॉर्मूला, b/4 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ b क्या है, बेस, b क्या है, बेस। ठीक है, और रूट b/4 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होता है बेस बाय 4, बेस डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई रूट अंडर 4 इंटू इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं स्केलेन ट्रायंगल के एरिया की ओर। दोस्तों अब आप एक स्केलेन ट्रायंगल देख रहे हो और आप इसमें उसका एरिया देख रहे हो। ठीक है, आपको इसका एरिया बनाने से पहले आपको एक चीज सीखना पड़ेगा, वो है सेमी पेरीमीटर। वो सेमी पेरीमीटर हम निकालते कैसे हैं, सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब ये a प्लस बी प्लस सी क्या है, a है एक साइड, b है एक साइड, c है एक साइड, तीनों साइड को हमने a b c ले लिया और तीनों साइड को हमने a b c ले लिया। तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2 वो होता है s, और s की आप इसको हम सेमी पेरीमीटर को हम s भी कहते हैं। यहाँ हम सेमी पेरीमीटर लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और एक लाइन में अटेगा भी नहीं शायद, इसलिए हम यहाँ इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं s। ठीक है, अब सेमी पेरीमीटर हमें निकालने आ गया तो s का वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे और abc का वैल्यू पुट करेंगे और बाहर में स्क्वायर यूनिट स्क्यू यूनिट इतना इन सब का वैल्यू पुट करने के बाद हमें इन सब का एरिया निकल आएगा। ठीक है दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हम अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के, तो फटाफट अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों की मदद करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करके। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में पक्का मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। पहले तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, इसी चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।